गाइस, वेलकम टू स्ट्रगल स्टडी एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति और इसमें प्रश्नावली 7.2 देखेंगे और प्रश्न संख्या इसमें 4, 5 और 6 तीन प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हम बता दें कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI मतलब ये बोर्ड एग्जाम में पक्का दिखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये क्या जाने कितना बार आया हुआ है दोस्तों, तो इसे अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 दाग के लिखना स्टार्ट करूँ तो ये बिंदु है हमारा -3, 10। फिर दूसरा वाला जो बिंदु है हमारा, ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बिंदु 6, -8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ये जो बिंदु है जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मान लीजिए ये बिंदु हमने, ये क्या है -1, 6 है, ये जिस भी अनुपात में इसे विभाजित करे उस अनुपात को आपको ज्ञात करना है। तो ये बिंदु, दोनों बिंदु को हमने मान लिया A और ये B, ठीक है। और इस बिंदु को मैंने मान लिया P। अब ये बिंदु P जो है AB रेखाखंड को हमने माना कि M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। सो हम लोगों को M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना रेखाखंड AB को बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिख दिया वही, माना रेखाखंड AB को बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो M1 अनुपात M2 का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि M1x2 + M2x1 और बटा में M1 + M2, ठीक है। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, M1y2 + M2y1 और बटा में M1 + M2, ठीक है। ये होता है दूसरा वाला फॉर्मूला। दूसरा वाला कह रहे हैं ये विभाजन सूत्र होता है। तो अब चलिए हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो बिंदु है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ पे बिंदु P का तो निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग ज्ञात करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें M1 और M2 का मान ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि बिंदु P का ही निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो बिंदु P का निर्देशांक क्या है हमारा, तो -1, 6, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, तो M1x2। अब देखा जाए तो x2 का मान क्या है, 6 है यहाँ पर, है ना। और x1 का मान क्या है, -3। तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं M1x2 के जगह पर 6, फिर प्लस M2 के जगह पर तो M2 ही रहेगा, और x1 के जगह पे -3, ये मल्टीप्लाई -3 अपॉन में M1 + M2, ठीक है, M1 + M2, फिर कॉमा, फिर क्या होता है M1y2 का मान क्या है दोस्तों, -8 और y1 का मान 10 है। यहाँ पे लिखेंगे -8 और प्लस M2 इंटू y1 यानी 10 और बटा में M1 + M2, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखा जाए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसको सिंपल कर दिया जाए। तो ये बिंदु P जो है -1, 6 ये किसके बराबर है, तो M1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6M1 प्लस -3 का प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 3M2 अपॉन में M1 + M2, फिर कॉमा, ये -8 M1
फिर ये प्लस 10m2 और बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए तुलना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे m1 और m2 का मान निकालना है, तो तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला जो चीज़ है इसके बराबर होगा, यानी -1 इसके बराबर, और ये जो 6 देख रहे हैं ना, ये 6 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप किसी में भी किसी को किसी का भी बराबर कर सकते हैं। तो ये वाले को मैं -1 के बराबर लेके चलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे खाली लिख दे रहा हूँ मैं कि -1 बराबर क्या हो जाएगा, 6m1 -3m2 और बटा में m1 प्लस m2। आप इसको भी अगर 6 के बराबर लेके चलेंगे ना, तब पर भी वही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं लेना है। चलिए, ये भाग में और इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो -1 इंटू m1 प्लस m2 बराबर ये 6m1 -3m2। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो -1 का गुणा कर देते हैं हम लोग, तो ये -m1 और ये -1 का इसमें भी होगा तो -m2 बराबर क्या हो जाएगा, 6m1 और -3m2। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये -3m2 है और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, 3m2 और ये माइनस का m2 यहीं पे रहने देता हूँ, बराबर ये 6m1 और ये माइनस का इधर गया तो प्लस का m1। ओके, ये कितना बचेगा, 2m2 बराबर 7m1। अब यहाँ पे देखा जाए तो m2 को यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रह गया, 7 को नीचे लेके आते हैं, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 7 बराबर ये m1 ऊपर और ये m2 नीचे इधर भेज दे रहे बटा में m2। तो अब देखा जाए तो m1 अनुपात m1 बटा में m2 बराबर 2/7 आ गया, इसलिए m1 बटा में m2 बराबर 2/7। और इसी का अनुपात निकाल देते हैं, बटे को ही अनुपात कर देते हैं हम लोग, है ना। m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2:7 और यही अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बिंदु P है इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:7 के अनुपात में। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां नंबर। यहाँ पे कह रहा है आपसे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो A 1, और B -4, को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है ना। तो ये दोनों बिंदु को आप चाहेंगे तो आप चतुर्थांश भी बना के दर्शा सकते हैं, या सिंपली आप उस तरह भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। और ये दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखाखंड है वो x अक्ष से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। कौन सा, तो ये AB रेखाखंड। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु पे वो विभाजित करते हैं, x अक्ष से विभाजित होते हैं, उस बिंदु को भी आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि x अक्ष पर बिंदु क्या है हमारा, तो x, 0 होगा और y अक्ष पे 0, y। तो माना x अक्ष पर बिंदु, मैं मान लेता हूँ बिंदु P है। ठीक है, x, 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना दूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये मैं बना लिया कि ये हमारा A और ये बिंदु B हो गया। और इसको P जो है आपका, P का निर्देशांक क्या दे दिया है, x, 0। अब अगर मैं x का मान निकाल लूँ तो हमारा इस बिंदु का निर्देशांक भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको कि ये बिंदु P का जो निर्देशांक है इसको भी बताना पड़ेगा। और मैं मान लिया कि ये बिंदु P जो है x अक्ष पर AB रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। यानी आपको m1 और m2 भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद बोला है कि लास्ट में कि
विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, है ना। विभाजन बिंदु का यानी बिंदु का भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पुनः मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए का निर्देशांक लिख लेते हैं, 1, -5 है, 1, -5। और बी का निर्देशांक कितना है दोस्तों, -4, 5। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बिंदु पी का ही निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुनः माना बिंदु पी रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है। तो इसलिए विभाजन सूत्र से, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे M1x2 प्लस M2x1 और बटा में M1 प्लस M2। ठीक है। फिर कॉमा M1y2 प्लस M2y1 और बटा में M1 प्लस M2। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर बैठा देते हैं हम लोग। तो हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है। और यहाँ पे x, 0 है, लेकिन फिर भी इसका ज्ञात करेंगे क्योंकि M1 अनुपात M2 निकालना है। ठीक है। तो इसलिए बिंदु P का निर्देशांक x, 0 है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि M1 तो अनुपात तो हमने M1 और M2 ही माना है, तो इसका मान चेंज नहीं होगा। ये देखिए अब यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो अब देखिए यहाँ पर कि M1 x2 का मान क्या है, -4, -4 रख देंगे और बटा में प्लस, फिर हमारा M2 x1 का मान क्या है, 1 है, M2 गुणे 1 बटा में M1 प्लस M2 कॉमा, फिर हमारा M1 और y2 का मान क्या है दोस्तों, 5, यहाँ पर रखेंगे गुणे 5, फिर प्लस M2 और y1 का मान क्या है हमारा, -5 है ना, यहाँ पर रख देंगे -5, ये -5 और बटा में क्या है M1 प्लस M2। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x, 0 है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, x, 0 है। तो हम क्या कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसके बराबर है और ये जो 0 है ये इसके बराबर है। तो दोनों को हम लोग तुलना कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन x के बराबर होगा ना। तो देखिए -4 का M1 में गुणा होगा तो -4 M1, फिर प्लस M2 का 1 में होगा तो M2 ही हो जाएगा और बटा में M1 प्लस M2, और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। ठीक है। तथा ये वाला जो चीज़ है इसके बराबर होगा 0 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 में M1 का गुणा करेंगे तो 5 M1, फिर -5 का M2 में होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 5 M2 बटा में M1 प्लस M2, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 0 के बराबर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देते हैं, इसको सेकंड। तो अभी समीकरण नंबर 2 को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसको सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 2 को, क्योंकि हमें M1 और M2 का मान निकालना है। जब M1 और M2 का मान निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे, है ना। तो x का भी मान आ जाएगा तो बिंदु भी आ जाएगा और अनुपात भी आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ये भाग में और इधर जाएगा तो गुणा में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, ख़त्म कहानी इसका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, या 5M1 माइनस 5M2 इज इक्वल टू 0 गुणे, ये कोष्ठक में डाल देंगे, M1 प्लस M2। अब 0 का जब इन सभी में गुणा कर देंगे तो ये तो पोर्शन 0 हो गया हमारा, है ना। और इधर क्या बच रहा है, 5M1 और माइनस 5M2, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में
5m1 बराबर 5m2। अब m2 को नीचे भेज देते हैं तो ये m1 और बटा में m2 बराबर, ये 5 को इधर ही रहने देते हैं, ये 5 को भी भेज देते हैं इधर। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक बार में कटेगा, यानी m1 और अनुपात m2 जो है कितना आ गया, 1:1। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये तो हमारा पहला वाला आंसर हो गया, ये हमारा पहला का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बिंदु P का निर्देशांक। अब बिंदु P का निर्देशांक कैसे आएगा, तो जब हमारा x का मान पता रहेगा तब। तो x का मान अब ज्ञात करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से। तो यहाँ समीकरण 1 में m1 बराबर 1 तथा m2 बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे है -4m1 का मान 1, फिर प्लस m2, यहाँ पे देख रहे हैं ना m2 का भी मान 1 बटा में m1 प्लस m2 बराबर x। देखा जाए तो ये -4 एकम -4 हो जाएगा ना, ये -4 हो जाएगा, और फिर ये वाला ये +1 बटा में 2 बराबर x। देखा जाए तो ये कितना बचेगा दोस्तों, तो -3/2, यानी x का मान क्या आ गया, -3/2। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं विभाजन बिंदु क्या होगा, अतः विभाजन बिंदु Px, 0 है ना, x, 0 जो कितना आ गया है आपका, तो x का मान -3/2, 0। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाता है। यानी अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो m1 अनुपात m2, और इसका मान कितना आ गया है, तो 1:1, और विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, -3/2, 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है बोला यदि बिंदु 1,1, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार हो जाता है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये देखिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और इसके जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर समान दो टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं परस्पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये मैं विकर्ण खींच लूँ, ये हमारा विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है, तो ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को बराबर दो टुकड़े में काट देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को अगर बराबर दो टुकड़ों में काटेगा, तो मैं पूछूं कि इस विकर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा, तो ये वाला होगा। अब ये जो दूसरा वाला आप विकर्ण देख रहे हैं, अगर ये पहले वाले को समद्विभाजित करता है तो यानी कि ये भी दो बराबर टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, यानी इसका भी मध्य बिंदु यही होगा। समझ में आ रहा है, यानी हम बोलते हैं कि ये दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या होगा, एक ही बिंदु होगा। क्यों, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पे अब इसका हम लोग कर लेते हैं, तो इसको क्रम में हम लोग जमा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिंदु ए हो गया, ए क्या दे दिया है हमारा 1,2, और यहाँ पे बी बिंदु मान लेता हूँ 4,y, और ये बिंदु सी हो गया हमारा, ये क्या दिया हुआ है x,6, और ये हमारा 3,5 डी 3,5, ये हमारा इस तरह है ना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बोलेंगे माना समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः, तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया, ठीक है, कि माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः ABC और D है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये आपको लिख देना है इस तरह। उसके बाद फिर एक और लिखना है इसमें थ्योरी कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब समद्वि भाजित करते हैं, है ना। तो जब लंब समद्वि भाजित करेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लंब समद्वि भाजित कर रहे हैं, यानी समान दो टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। तो जो इसका मध्य बिंदु होगा AC का, वही BD का भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। अब AC का मध्य बिंदु निकालते हैं दोस्तों। अब AC का मध्य बिंदु क्या होगा, तो x1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूँकि मध्य बिंदु बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था आपको, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो उससे जाकर वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 और बटा में 2, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु क्या होगा, ये देखिए AC का, तो 1 प्लस x बटा में 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। AC का मध्य बिंदु क्या होगा, 1 प्लस x और बटा में 2 कॉमा यहाँ पे देखिए 2 प्लस 6 बटा में 2, है ना, 2 प्लस 6 बटा में 2, ये बराबर होगा AC का जो मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु वो किसके बराबर है, BD के मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा दोस्त, तो BD का B और D का मध्य बिंदु क्या होगा, 4 प्लस 3 बटा में 2, 4 प्लस 3 बटा में 2 कॉमा y प्लस 5 बटा में 2, y प्लस 5 बटा में 2, ओके। अब हम लोग तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर, क्योंकि हमें तो x और y का मान निकालना है ना, तुलना करने पे तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा, है ना। 1 प्लस x अपॉन में 2 बराबर 4 प्लस 3 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस x बराबर होगा 7 और ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी x का मान 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तथा अब ये वाले को इसके बराबर कर देते हैं, यानी 2 प्लस 6 और बटा में 2 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2, 2 से 2 चला जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा बराबर y प्लस 5, 5 प्लस के इधर आया तो माइनस का, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ x का मान 6 और y का मान 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ओके। y का मान 3 है, आंसर थोड़ा सा मिला लिया जाए, ठीक है, एकदम राइट है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। ये तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से आप प्रिपेयर कर ले। अगर आपका कोई और भी चैप्टर अगर फंस रहा है ना, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारे प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं और अपना प्रिपरेशन बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।